अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने अपने क्लिप्स लगाए हैं जो कि तकरीबन 1.5 साल से फैशन में हैं और आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहे हैं, सब ने लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने छोटा सा कलेक्शन इस तरह से शेयर करूँ। तो ये थोड़ा सा अलग सा फॉर्म है, तो इतना उभरा हुआ लग रहा है और ये सही से क्लिप नहीं होता, तो ऊपर ऊपर है और ये बिल्कुल चिपट सा जाता है और डिफरेंट हैं दोनों की डिज़ाइनिंग। तो ये तो हो गया मैंने क्यों और किस लिए क्लिप्स लगाए। अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको रिव्यू दूंगी फाउंडेशन प्लस कंसीलर सेम ब्रांड का, और वो ब्रांड का ये फाउंडेशन जो है मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी तरह जिन लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया, तो मैंने कहा चलो एक ट्राई आपको भी दे दूं और इस तरह मुझे ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ ही पड़ा था। मैंने कहा रिव्यू दूंगी तभी ट्राई करूंगी, तो अब इसको ट्राई करने का टाइम आ गया है। तो फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस और मेरा शेड है डेजर्ट बेज, 30 मिलीलीटर है ये। और एक दफ़ा फिर कीमत के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी प्राइस एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन ये अफोर्डेबल फाउंडेशंस में आता है। कंसीलर जो है वो भी सेम कंपनी का है और सेम ही रेंज का है, फोटो फोकस, और मेरा शेड है लाइट मीडियम बेज। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है और इसके ऊपर ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये ऑल टाइप स्किन है या स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए है। तो हम ट्राई करेंगे आज ऑयली स्किन के ऊपर और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो सबसे पहले जो मैं लगा रही हूँ वो प्राइमर है, और वो प्राइमर है द ऑर्डिनरी कंपनी का। तो हर तरफ लगा लेंगे। आजकल जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे भी गर्मी है, तो मैं हर तरफ ही लगा रही हूँ ताकि फाउंडेशन जो है वो अच्छे से सेट रह सके। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, तो उसको पहले शेक कर लेंगे। मैं खोलती हूँ। अच्छा, ये जो है इस तरह करके इसका एप्लीकेटर हाथ पे यहाँ लेती हूँ और फिर इसको स्किन के ऊपर लगाऊंगी। और थोड़ा मैसअप है, लेकिन चलो उल्टा करके, जब हम उल्टा करके यूँ डालते हैं तो काफ़ी सारा गिर जाता है, तो उससे बेहतर तो है इस तरह। मैं थोड़ी डोज ले लूँगी। तो चेहरे पे मल थम लिया है, अप्लाई मैं ब्रश के साथ करूँगी। और ये शेड जो है मेरी भाभी ने चॉइस किया था, तो अब मैं इसको ब्लेंड करके देखती हूँ कि मेरी स्किन के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं। स्मेल जो है ना इसकी ऐसे जैसे कॉस्मेटिक स्मेल नहीं होती, ब्लेंड बहुत आसानी से हो रहा है। थोड़ा सा करीब करती हूँ, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा और आप देख लें कलर मैच परफेक्ट है। बहुत नाइसली ब्लेंड हो रहा है। आई थिंक अगर आप ब्रश प्रेफर नहीं करते और ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से होगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर जो है ब्लेंड करने में बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना बनिस्बत ब्रश के, क्योंकि ब्रश जो है उसके जो ये बाल होते हैं, ब्रशर्स जिसको कहा जाता है, वो निशान छोड़ देते हैं, तो उसको थोड़ा ब्लेंड करने में आपको देखना पड़ता है गौर से, और ब्यूटी ब्लेंडर में ये चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत आसानी से जो है अच्छे से लाइट वेट है फाउंडेशन, तो बहुत आसानी से जो है ब्लेंड हो गया और कोई इसने निशान नहीं छोड़े, तो स्किन के अंदर अच्छे से जज्ब हो रहा है। मैं कहूँगी नॉर्मल कवरेज है इसकी, हाई कवरेज इसको नहीं कह सकते। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब पहली लेयर फाउंडेशन की अप्लाई की है तो उसके अंदर मेरा एक स्किन का टेक्सचर जो है वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर हाई कवरेज होता तो उसके अंदर टेक्सचर नज़र नहीं आता। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा स्किन का जो टेक्सचर अंदर का है और जो थोड़े निशानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए अगर हाई कवरेज फाउंडेशन हो तो। देख लें, ये मैंने इतना और लिया है फाउंडेशन यहाँ पे भी, तो इसको अब ब्लेंड करते हैं देखने के लिए। सेकेंड लेयर लगाने का मकसद ये है कि देखने के लिए कि ये मोडेबल है, हाई कवरेज की तरफ जाता है या नहीं, लेकिन फाइनली ये नॉर्मल कवरेज ही है, थोड़ा सा मोडेबल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मल कवरेज फाउंडेशन की कैटेगरी में आएगा, ना ही ये लाइट कवरेज है ना ही ये हाई कवरेज है।
लाइट कवरेज जो है वो बीबी क्रीम टाइप जो होता है, जिसके अंदर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है और पता चल रहा होता है क्लोज टू, वेरी क्लोज टू योर स्किन, फाउंडेशन जो होते हैं उसमें नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ये कि आपकी अनइवन टोन स्किन को कवर कर रहा है, थोड़े से निशानात को कवर कर रहा है, लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा गहरे निशानात हैं तो ये उनको कवर नहीं करेगा, तो इसलिए ये हाई कवरेज में नहीं आता। पार्टी वेयर फंक्शंस के लिए अगर आप अपना मेकअप कर रहे हैं खुद से और आप पार्टी में जा रहे हैं या एंगेजमेंट लुक है, तो इस टाइप के लिए ये बेस्ट है, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा ऐसा हो कि ग्लोई और ड्यूई स्किन न हो। और हम अप्लाई करते हैं इसका कंसीलर, देखते हैं कि वो क्या कमाल करता है। अब इसको ब्लेंड करते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ देखने के लिए। वेरी इजी टू ब्लेंड, थिक नहीं है बिल्कुल भी टेक्सचर इसका। आप कवरेज देख सकते हैं कितनी अच्छी और स्मूथ कवरेज है, बहुत इजी टू ब्लेंड है और बिल्कुल भी थिक टेक्सचर नहीं है, लाइट वेट है। जिस तरह के फाउंडेशन का टेक्सचर है सेम है, महसूस हो रहा है, लग नहीं रहा कि स्किन पे आपने लगाई भी है कोई चीज़। बहुत आसानी से ब्लेंड हो रही हैं दोनों चीज़ें। और इसने जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये हाईलाइट है, तो इसने कितने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है मेरे अंडर आई एरिया को। तो जनाब सब चीज़ जो है वो अप्लाई हो चुकी है। आप इसको सेट करेंगे और सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का सेटिंग पाउडर। तो जनाब ये हो गया सेट। अब मैं करती हूँ अपना मेकअप फिनिश और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो जनाब ये है फिनिश लुक। ओवरऑल बहुत अच्छी एक फिनिश आई है। मैं करीब से दिखाती हूँ और बाज़ दफ़ा लाइटिंग में ऐसा होता है कि नज़र नहीं आता, लेकिन करीब से जो है ना वो आपको सही से पता चलने वाला है। अब आप इसकी फिनिश चेक करें, डे लाइट है और करीब से कितनी ज़बरदस्त फिनिश है इसकी। आई मेकअप मैंने सॉफ्ट लेकिन थोड़ा उसको पार्टी वेयर के हिसाब से लगाया है और लिप्स थोड़े से मैंने लाउड रखे हैं ताकि आप देख सकें कि फाउंडेशन जो है दोनों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से मैच कर रहा है। तो पार्टी में अगर आप सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा सूट करेगा, अगर आप थोड़ा सा लाउड की तरफ जा रहे हैं, लाइटली लाउड, तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छे से सूट करेगा। और आप नॉर्मल डे टू डे फाउंडेशन अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद कि ये किस तरह का रिएक्ट करता है। ऑयली स्किन है तो टी जोन मेरा फौरन जल्दी जो है शाइन करना शुरू कर देता है, तो उस पर देखते हैं किस तरह शाइन करता है, नहीं करता, कितनी देर तक ये आपकी स्किन पे सेट बैठता है। तो वो सब मैं आपको कुछ घंटों बाद बताती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एड्स में नहीं होता, नीचे ऐसे फेस को अपने रख के चलूं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सच में मुझे जो है बड़ी खुशी हो रही है। तो मेरी प्यारी प्यारी लेडीज, आई एम बैक। और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अभी 7:30 हो रहे हैं और अभी भी दिन है, तो आप नेचुरल लाइट में रिजल्ट देखेंगे। मैंने 1 बजे लगाया था फाउंडेशन, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अभी मैं आपको टाइम बता सकती हूँ कि इधर क्या टाइम हो रहा है। तो 7:35 हो रहे हैं शाम के यहाँ पे। तो 1 बजे जब लगाया और अब 7:35 हो रहे हैं, तो 7 घंटे हो गए और आप देख सकते हैं कैसी फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ। अभी भी मैं ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले ही मेकअप किया है, फ्रेश स्किन, फ्रेश मेकअप, सब कुछ। तो मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले करीब से रिजल्ट, मैंने तो अव्वल तो जब मैं रिव्यू देती हूँ 100 दफ़ा शीशे को ऐसे रख के देख रही होती हूँ, ठीक चल रही है, सही चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वही मैं थोड़ी देर पहले देखने के बाद आपके आगे पेश हुई हूँ कि किस तरह का चल रहा है करीब से। क्योंकि आप बेशक नेचुरल लाइट है और आज मैं आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि नेचुरल लाइट भी हो लेकिन मैं कैमरे के ज़रिए वीडियो बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा आगे पीछे चीज़ हो जाती है। बाज़ दफ़ा एक लाइट की वजह से इतना खूबसूरत लगता है और हकीकत में होता नहीं है। तो मेरा होता है ये कि मैं आपको इतना हकीकत से करीब अपना रिव्यू दूं, अपनी जो मैं देख रही हूँ चीज़ें वो बताऊं,
ताकि आपको जब आप ट्राई करें तो आपको बिल्कुल पता हो कि आप क्या चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं। तो जनाब देखें, मैं इस तरफ देख रही हूँ, सॉरी मैं इस तरफ कैमरे की तरफ नहीं देख रही क्योंकि मैं बार बार देखते हुए उंगली जो है आँख में ना डाल लूँ, इसलिए प्लीज़ आपकी तरफ नहीं देख रही, इधर देख रही हूँ बताने के लिए। तो ये जो एरिया है ये शाइन नहीं कर रहा है, इस पे लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे कि ये शाइन कर रहा है। हाँ ये देखें, ये आप ये एरिया देख रहे हैं, ये रहा हाइलाइटर और वो लाइट की वजह से जो है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन ये एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल मैट है। ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो जिस तरह के आपने करीब से देखा, टी जोन जो है वो शाइन करता है और वो बिल्कुल मैट है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ऑयली स्किन के लिए ये बहुत जबरदस्त है और मेरा कुछ अरसे के लिए फेवरेट होने वाला। पता नहीं आगे चल के किस तरह ज्यादा गर्मी आएगी तो किस तरह ये रिएक्ट करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत जबरदस्त है। पार्टी मेकअप फंक्शंस के लिए आप जा रहे हैं और आपको एक इस तरह का डुई ग्लोई फिनिश चाहिए ऑयली स्किन वालों को, तो वो इसको जो है ना फौरन खरीद लें, बड़ा जबरदस्त है। मैं ड्राई स्किन वालों को भी कहूंगी कि इसको आप ट्राई दे सकते हैं क्योंकि ये काफी थिक नहीं है, ये बीच के अंदर है, ना ही बहुत लाइट है ना ही बहुत थिक है। तो ज्यादा जिनकी ड्राई स्किन नहीं है वो इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन होती है वो इसको ट्राई दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बहुत अच्छी फिनिश आएगी। मैं फाउंडेशन के नगमे ही गाती रही और कंसीलर को तो मैंने बिल्कुल भी हवा नहीं डाली बेचारे को। अच्छा उसकी तरफ थोड़ा आते हैं, करीब से दिखाती हूँ। हाईलाइट जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल कर रहा है, थोड़ी सी क्रीजिंग हुई है और इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीज की भी शिकायत नहीं होगी। वो ये कि जैसे ही आप कंसीलर लगाएं उसके फौरन बाद ही उसको बेक कर लें सेटिंग पाउडर के साथ। बहुत छोटी मोटी सी ये क्रीजिंग की जो है शिकायत ये आपको नहीं होगी अगर आप एक परफेक्ट जो है फिनिश चाह रहे हैं। एज सच एज फाउंडेशन कंसीलर भी उतना ही अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे इमोशंस के साथ थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी इसके रिजल्ट के साथ। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे सायरा चैनल के नाम से मेरी आईडी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू एंड बाय।